जंगल की रहस्यमय घटना। जंगल में घटी रहस्यमय घटना। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, जिसके चारों ओर से हरे भरे पेड़ खींचे जाते थे। इस गांव का नाम सुकूनपुर था। गांव के लोग बेहद शांत और मिलनसार थे, लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी, जिसे अभिषेक ने चौंका दिया। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। गांव के लोग अक्सर वहां शिकार करने जाते थे, लेकिन एक दिन गांव के मुखिया रामू काका ने जंगल में एक अजीबोगरीब रात बिताई। वे चले गए और तुरंत गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वे जंगल में एक भयानक चीख पुकार मचा रहे हैं। गांव के लोग पहले तो हंसे, परंतु जब कुछ और लोगों ने चुपचाप आवाज उठाई तो सब घबरा गए। गांव में चर्चा हो रही है कि जंगल में कोई रहस्यमय शक्ति है। कुछ लोगों ने इसे भूत प्रेत का नाम दिया, तो कुछ ने इसे कोई बड़ा जंगली जानवर नहीं बताया। रामू काका ने गांव वालों से कहा कि हमें डरना नहीं चाहिए और इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। उन्होंने कुछ युवाओं को साथ लेकर जंगल में जाने का निर्णय लिया। वे सब अपने अपने हथियार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने वही भयानक आवाज फिर से सुनी। सभी डर के मारे गए, लेकिन रामू काका को कोई नुकसान नहीं हुआ। वे धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने लगे। जब उन्होंने पास जाकर आवाज लगाई तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बड़ा सागौन है और चिल्ला रहा है। रामू काका ने ध्यान से देखा और समझा कि ड्रैगन के पेट में कुछ अटक गया है, जिसके कारण वह चिल्ला रहा है। रामू काका ने गांव के युवाओं को साइन किया और सबने मिलकर ड्रैगन को शांत किया। उन्होंने देखा कि ड्रैगन के पेट में एक छोटा सा हिरण फंसा हुआ है। उन्होंने बड़ी सावधानी से ड्रैगन के पेट से हिरण को बाहर निकाला। ड्रैगन ने राहत की सांस ली और जंगल में वापस चला गया। गांव के लोग इस घटना से बहुत खुश हुए और रामू काका की बहादुरी की। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी ऐसी अजीब आवाज नहीं आई। गांव के लोग इस घटना से सीख सकते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान डर से नहीं, बल्कि समझदारी और समझदारी से किया जा सकता है। इस घटना ने गांव वॉलंस के जंगलों में एक नई गैंग और विश्वास जगाया। उन्होंने समझाया कि किसी भी रहस्यमय घटना का सामना करने के लिए एकता और धैर्य की आवश्यकता होती है। रामू काका की बहादुरी और बच्चों की मदद से गांव में शांति लौट आई। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी सबसे ज्यादा एकजुट हो गए। उन्होंने जंगल में जाने से पहले एक टीम का नियम बनाया ताकि फिर से कोई ऐसी घटना न हो। गांव के बच्चों ने भी बताई इस घटना से जुड़ी कुछ खास बातें। वे अब समझ गए थे कि अंधेरे में समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि मिलजुल कर और समझदारी से काम लेने से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। कुछ महीने बाद गांव में एक और घटना घटी। एक दिन गांव के किनारे पर कुछ अजनबी लोग आए। वे लोग बहुत साझीदार और थके हुए लग रहे थे। गांव वालों ने अपनी बात बताई और पता चला कि वे लोग अपने गांव से भटक गए हैं और घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। गांव वालों ने उन अजनबियों की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने उन्हें खाना बनाने और आराम करने की जगह दी। अगले दिन रामू काका और कुछ युवा अजनबियां अपने गांव तक की तैयारी के लिए चले गए। रास्ते में एक बार फिर से वे जंगल से गुजरे। इस बार भी जंगल में वंडरफुल की आवाज सुनी गई, लेकिन इस बार रामू काका और उनके दोस्त डरने की जगह मना कर दिया गया। उन्होंने ध्यान से सुना और समझाया कि यह आवाज कहीं और से आ रही है। उन्होंने आवाज दी की दिशा में भीठा है और देखा कि एक पेड़ पर एक पक्षी का घोंसला है और उसमें एक छोटा सा उपकरण चिल्ला रहा है। रामू काका और उनके साथियों ने मिलकर उस कलाकारी को बाहर निकाला और उसे आजाद कर दिया।
इस घटना में गांव वासियों को एक और सबक सिखाया गया कि हमें हमेशा संयमित रहना चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान शांति और समझदारी से करना चाहिए। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी एकजुट और मजबूत हो गए। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने और हर समस्या का हल ढूंढने का संकल्प लिया। सार्वभौमपुर गांव एक मिसाल बन गया है कि कैसे एकता, धैर्य और साहस से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डरकर डांस से बेहतर है मिलकर हर मुश्किल का सामना करना।